नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत-बहुत आभार। मित्रों, आज कई दिनों बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कुछ खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले 4-5 दिनों से मैं आपके सामने आपसे बातचीत नहीं कर पाया, विषयों पर चर्चा नहीं कर पाया। तो जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि अ वीक इज़ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए, 1 सप्ताह में बहुत कुछ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जी ऑलमोस्ट हार गए हैं अभी, हालाँकि उन्होंने हार नहीं मानी है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो चुका है और जो बाइडेन मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी द न्यू 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर बिहार के चुनाव की घोषणा कल होने वाली है, कल मतगणना होगी। और इधर और जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा जो भी गर्म है वो है पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ, उनकी गिरफ्तारी। तो मित्रों, मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के ऊपर। और जरूरी चीज़ यह है कि जो मेन है, मतलब मेन मुद्दा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये नहीं कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि कोर्ट और न्यायालय में जिस ढंग से तारीख पे तारीख होती है और इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी, इतने बड़े आदमी, इनको लेकर जो है अगर कोर्ट में भी जो है पिंग पोंग खेले, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये बहुत देश के इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। जैसा आपको मालूम हो, 3 दिन तक सुनवाई चली हाई कोर्ट में। पहले तो सेशन कोर्ट में गए, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस कस्टडी में नहीं दिया। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया सेशन कोर्ट के जज ने कि ये मूलतः गलत है, क्योंकि केस जो भी केस बंद था उसको, उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी उसको खोलने के लिए, और प्राइमा फेसी गिरफ्तारी गलत है। लेकिन उनको राहत नहीं मिली, बेल नहीं मिली और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक घटना मुझे ये लगी कि जो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जजों ने 3 दिन तक सुनवाई हुई और 3 दिन तक जो है दोनों पक्षों से, और कोई फैसला उन्होंने नहीं किया, कोई फैसला नहीं ले पाए। मित्रों, आपको मालूम है ये वही अदालत है जहां आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए रात में 12 बजे याकूब मेमन के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया। तो यहाँ माय लॉर्ड, हमारे लॉर्डशिप कहते हैं कि शनिवार को कि शाम 6 बज गए हैं, अब जो है हमको जाना है, अब हमको जाना है। अब हम अगले सप्ताह इस पर निर्णय करेंगे। अगर जो है पीड़ित पक्ष चाहे तो सेशन कोर्ट में अर्जी डाल सकता है जमानत के लिए। ये देखिए, 3 दिन तक बहस हुई। क्या 3 दिन में आप फैसला नहीं ले सकते? फैसला नहीं ले सकते हैं कि जो है बेल दें या नहीं दें? 3 बज गए, अभी पार्टी अभी बाकी है। मुंबई में यही मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान को 5 मिनट के अंदर जमानत दी। तीस्ता सेतलवाद को एक फोन कॉल पर जो है उन्होंने जमानत दी। तो आप कोई फैसला नहीं लेंगे? अरे कौन सी बात हो गई है? और उधर जितना जितना उनको जो कह रहे हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया। कल वो तलोजा जेल जो आतंकवादियों उग्रवादियों का अड्डा है वहां पर उसको शिफ्ट कर रहा है। वो क्रिमिनल है, ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों, अपराधियों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो पुलिस वैन में किस तरह उसको काले कपड़े से ढक दिया गया। तो दिस इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन। और पुलिस से इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, खासकर महाराष्ट्र पुलिस से, क्योंकि वहां जिस तरह की सरकार चल रही है, वहां जिस तरह का वो एक अनैतिक गठबंधन करके 3 पार्टियां जो है, और उनमें जो प्रवृत्ति है कि हम आपको, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उनको जेल में डाल दिया गया। और परमवीर सिंह तो मतलब 36 का आंकड़ा है ही। पहले टीआरपी केस में फंसाने की कोशिश की, पालघर में उन्होंने जो है 12-12 घंटे कई बार पूछताछ की, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिला, बट फिर भी वो एक ऐसा केस निकालने की कोशिश कर रहे जिससे उनको अरेस्ट किया गया। आपने ये भी देखा किस तरह से अरेस्ट हुआ। ये कोई तरीका है अरेस्ट करने का? तो अब हम इस पे नहीं जाते हैं, इन सब जो, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का जो प्री कंसीव नोशन और प्रिजुडिस्ड अप्रोच है, और जो एक तरह से उसको प्रताड़ित करने की भावना, मैं जो कोर्ट है उसकी कार्रवाई पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आप तारीख पर तारीख देंगे। आज नहीं कर, 6 बज गए, 6 बजे 7, 1 घंटे बाद आप दे सकते थे इसका फैसला, नहीं दिया आपने। और देखिए वो सैटरडे था, अब संडे हो गया। संडे में देखिए वो करेंगे मुझे मारा गया, पीटा गया, जब दूसरे जेल में उनको शिफ्ट करने का। और बहाना क्या बनाया कि वो सोशल मीडिया यूज कर रहे। अर्नब तो ना सोशल मीडिया पे है, ना इंस्टाग्राम पे है, ना फेसबुक पे है, ना ट्विटर पे है। कौन सा सोशल मीडिया वो यूज कर रहा था? आश्चर्य है। मतलब ये देखिए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो वो कहते हैं ना, जब जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो जो महाविकास अघाड़ी है, इनकी सरकार जो है अनैतिक गठबंधन, तो इसकी लाइफ ज्यादा दिन नहीं है। कोरोना का कहर है, मुंबई सबसे ज्यादा
प्रभावित है और महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इनको 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 बदला लेना है, इनको बदला लेना है पत्रकारों से, इनको बदला लेना है कलाकारों से। आपने देखा होगा कंगना के घर पे भी बुलडोजर चलवा दिया और बोला उखाड़ लिया। मतलब देखिए, मतलब कितनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स कितना गिर चुका है हमारे देश में। तो आते हैं मेन मुद्दे पर कि सुप्रीम और उस दिन देखिए आप फैसला करिए। अगर आप हाईकोर्ट में अगर आप बेल रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर पीड़ित पक्ष को यह था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उन्होंने ये भी नहीं किया। देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए कि 3 दिन सुना और उसके बाद जो है चुपचाप बोले सुरक्षित रखें, अगले वीक करेंगे। अरे भाई अगले वीक क्यों करेंगे? आप संडे को बैठिए फैसला दीजिए। नहीं, फैसला अगर दे देते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, और सुप्रीम कोर्ट जाते तो बहुत हद तक ये संभावना थी कि वहां से बेल मिल जाता। हालांकि अभी बेल की कार्रवाई चल रही है और अभी जो है बहस चल रही है। एक बात और उन्होंने बीच में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का उन्होंने भेजा था नोटिस, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार और लताड़ लगाई और ये बोला कि ये बिल्कुल गलत है और उसके इस केस में अर्नब को गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और जिन्होंने लिखा है उन्होंने बोला किसने ये लिखा है, तो चीफ सेक्रेटरी का नाम आया, तो ये बोला चीफ सेक्रेटरी को जो है आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया जाएगा। तो आप समझिए जो किस तरह से ये कानूनी दावपेच, ये कानून का जो मकड़जाल है, उसमें अगर ऐसे बड़े बड़े पत्रकार की ये स्थिति हो सकती तो आम आदमी का क्या होगा। और देखिए बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि गंभीर स्थिति ये है कि अगर पुलिस में, प्रशासन में, कोर्ट में लोगों का विश्वास उठ जाएगा या भरोसा नहीं रहेगा और लोग सड़क पर जाएंगे तो देश में एनार्की आ जाएगी। जो देश का जो संविधान, जो देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, अगर लोग उसको नहीं मानेंगे या लोग उसको एक कहेंगे कि अरे कुछ नहीं हो सकता, ये सब मिले हुए हैं, बिके हुए हैं, कुछ नहीं है ऐसी कार्रवाई, जो जैसा चाहता है वो कर सकता है, तो दिस इज गोइंग टू सेट ए वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट और देश में ये एनार्की ला सकता है। तो मैं और कल हालांकि कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और उसके बाद जो है ज्ञापन दिया है, और अभी वहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने भी सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की उनके साथ उनको प्रताड़ना नहीं दी जाए जेल में। तो देखिए क्या होता है। और तीसरी बात जो सबसे प्रमुख, मैं भारत के प्रधानमंत्री तो स्टेट्समैन बनने के चक्कर में गृह मंत्री ने मुंह नहीं खोला, एक ट्वीट कर दिया। तो सबसे पहले मित्रों मैं कहता हूं कि वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो कि 1993 बम ब्लास्ट के बाद बनाई गई थी, और उसका मूल जो मैंडेट था कि जो पॉलिटिकल और जो क्रिमिनल का नेक्सस है, जो माफिया दाऊद के गुर्गों के साथ जो पॉलिटिशियन, जो नेता, ब्यूरोक्रेट जिनकी साठ गांठ थी, मिली भगत थी, और उनमें से कई एमएलए, एमपी, एमएलसी हैं, मिनिस्टर हैं, तो इनके ऊपर वोहरा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, वह उन्होंने स्टडी किया था, लेकिन आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो मैं उम्मीद करूंगा, मांग करूंगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि वोहरा कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। देश और दुनिया को यह जानने का अधिकार है कि कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद, कितने एमएलसी, कितने ब्यूरोक्रेट्स जो है दाऊद के गुर्गों के इशारे पे काम कर रहे थे, दाऊद के पेरोल पे काम कर रहे थे। देश को, राष्ट्र को यह जानने का हक है, और मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ठीक है आप क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें भी एक लगता है, भाजपा को अभी भी लगता है कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो ये सबसे अनैतिक काम होगा, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर उन्होंने इस तरह का अनैतिक काम शिवसेना के साथ दोबारा मिलकर अगर सरकार बनाई है। तो मेरी ये मांग है प्रधानमंत्री से, मेरी ये मांग है गृह मंत्री से कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, उस पर कार्रवाई करिए। और दूसरी बात, जजों और खासकर मिलॉर्ड, हमारे लॉर्डशिप्स, उनसे भी उम्मीद करता हूं कि दे विल राइज टू द ओकेजन एंड रादर देन प्लेइंग ए पिंग पोंग गेम दे विल एटलीस्ट गिव ए वर्डिक्ट एंड जजमेंट। अगर जजमेंट नहीं दे सकते हैं तो फिर जाइए अपना सोइए आराम से। जो है, जो आप कह रहे थे कि 3 बज गए, 6 बज गए, अभी 6 बज गए तो क्या हुआ, ओवर टाइम आप नहीं कर सकते हैं, फैसला तो लीजिए। फैसला ही अगर आप नहीं लीजिएगा तो उसको चैलेंज कैसे करेंगे। तो जान के नहीं किया गया, अरे ठीक अभी कर देंगे तो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ फैसला लीजिए, या तो एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, बीच मझधार में मत छोड़िए। तो यही मेरा मित्रों आपसे कहना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखिए, अभी 3 बजे जो है, 3 से 4 बजे के बीच इसकी जो है बेल की एप्लीकेशन के बारे में, हमें इसके स्टेटस के बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।